हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों मेरा नाम है पूजा दुर्वे और आज मैं स्पेशली दोस्तों EHD की भाई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि 317 पोस्ट पर आई हुई है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है दोस्तों, और पूरी जानकारी लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई कब फॉर्म भरेगा, कैसा क्या सारी चीजें डिटेल्स है, जिसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु ये भर्ती आई है 2026 की। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों भरने की प्रारंभ तिथि 6 तारीख अभी 6 तारीख से चौथा मंथ और 2026 से लेके 20/4/2026 तक लास्ट डेट है दोस्तों, 6 से 20 तक। तो दोस्तों बिल्कुल जाके आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 6/4/2026 से लेके अंतिम तिथि 25/4/2026 तक रहेगी दोस्तों। और 15 मई 2026 से एग्जाम भाई प्रारंभ होने वाले हैं, स्टार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं कि भाई फीस क्या रहने वाली है एग्जाम फॉर्म भरने की। तो दोस्तों आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग SLU दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए ये 250 रुपए रहने वाली है दोस्तों। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी कि भाई फीस क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि भाई जो 25 मई 2026 से एग्जाम स्टार्ट होगा ये 2 शिफ्ट में होगा। स्टार्टिंग शिफ्ट क्या होगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों। और इवनिंग शिफ्ट होगी 3 बजे से 5 बजे तक, ये भी 2 घंटे की रहेगी दोस्तों। और मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाला है 8 बजे से 9 बजे तक सुबह मॉर्निंग का, और 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों और जो इवनिंग शिफ्ट है उसके लिए 1 बजे से 2 बजे तक भाई ये है रिपोर्टिंग टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों अब हम किस पॉइंट पे बात करेंगे। भाई सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए तालिका क्या है। तो दोस्तों परीक्षा नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर की सीधी भर्ती है, जिसमें से एक ही बार एग्जाम होगा जिसमें कुल अंक 100 होंगे दोस्तों। और इसमें मतलब कि 25 नंबर की सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और गणित और सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, रीजनिंग, ये 25 नंबर की पूछी जाएगी। और 75 नंबर की जो होगी संबंधित विषय एवं आधारित प्रश्न, मतलब कि जो आपने BSc किया है, पोस्ट BSc किया है, उसके अकॉर्डिंगली 75 नंबर का आपके कोर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि भाई पात्रता क्या होगी, किन शर्तों पे आप लिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग ऑफिसर की सीधी भर्ती हेतु सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान 10th 12th की उत्तीर्ण होना चाहिए। आपकी 10th 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल भारतीय उच्च परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र से 4 वर्षीय 4 साल की BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग परीक्षण उपरांत 2 वर्षीय पोस्ट BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हूँ। तो मतलब दोस्तों जो आपने पोस्ट BSc और BSc नर्सिंग किया होगा तो उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स 45 होना जरूरी है दोस्तों। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार जैसे SC ST और OBC को 5% अंक की छूट रहेगी। तो दोस्तों SC ST OBC के लिए 5 जो मतलब 45 अंक होने चाहिए, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, मतलब 40 के समथिंग ये मतलब उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए रहेंगे। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं सिस्टर ट्यूटर के लिए। तो दोस्तों इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। तो दोस्तों अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवित शास्त्र विषय के साथ 10th 12th
कक्षा आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए, ये दोनों तो होना ही चाहिए भाई। और बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए आप लोग। 1 ईयर का पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि भाई ईएमआरएस में जो कि आप लोगों का 2.5 साल का नहीं हो पा रहा था, तो भाई इसमें आप लोग एलिजिबल है, भर दीजिए जाके फॉर्म, क्योंकि 1 ईयर तक ये तो फिर आप लोगों के पास कंप्लीट ही होगा, जरूरत ही नहीं है अब तो एक्सपीरियंस वाले प्रॉब्लम की। तो दोस्तों और अब हम बात करते हैं अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। और फिर उसके बाद दोस्तों और एज लिमिट क्या होने वाली है, तो दोस्तों एज लिमिट 18 से 40। तो दोस्तों 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुजाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक आदि के लिए दोस्तों 5 साल की छूट रहेगी। और अब हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदकों को सहानुभूति से दी जाने वाली छूटें, तो ये सारी छूटें हैं दोस्तों। और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या होने वाला है। तो दोस्तों और आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का, और अनुसूचित जाति के लिए 16% का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का। तो दोस्तों ये तो हो गया आरक्षण। और उसके बाद तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भाई अध्याय 2 का। तो दोस्तों मतलब पोस्ट कोड में सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 1256 पद हैं दोस्तों, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। 1256 पद, जहां जनरल में नील में 133 और भूतपूर्व सैनिक 34 और संविदा कर्मी 170 और टोटल योग 339। तो दोस्तों ये है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए नील में 50, भूतपूर्व सैनिक 13, संविदा कर्मी 63 एंड योग पूरे 126। तो दोस्तों अब बात करते हैं एससी के लिए। तो नील में कितने 80 और भूतपूर्व 20 और संविदा कर्मी 101 और योग पूरा टोटल कितना है 101। अब दोस्तों बात करते हैं एसटी वालों के लिए। तो एसटी में नील में 100, भूतपूर्व सैनिक 25 और संविदा कर्मी 126 और टोटल योग 151। तो दोस्तों ये है एसटी के लिए। आप बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में नील में 135, भूतपूर्व सैनिक 34, संविदा कर्मी 170 और टोटल 339। तो दोस्तों नील में पूरे 500 टोटल है और भूतपूर्व सैनिक 136, संविदा कर्मी 630 और योग टोटल 1256। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। तो 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की संख्या आरक्षित तालिका। ये इसमें दोस्तों इसमें भी कितने 1093 जो पोस्ट इतनी है, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी है 2317 पोस्ट है दोस्तों। टोटल 2317 पोस्ट है। और मतलब कि ये सारी की सारी जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी गई है यहाँ पे कि कहाँ कितने पद खाली हैं। और ये केवल महिला अभ्यर्थी के ही लिए है दोस्तों, तो ध्यान दें महिला अभ्यर्थी के लिए है। और मतलब कि आप जैसे विदिशा शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा हो गया। तो दोस्तों ये पूरे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्वालियर है और शिवपुरी है और खंडवा है, इसमें शहडोल है, रतलाम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, दतिया। तो दोस्तों इन सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट आई है दोस्तों। आप इनमें से पोस्ट को यूज कर सकते हैं। आपको जहां का डलवाना है सबसे पहले वो आप लोग चेक कर लीजिएगा और दोस्तों और जल्दी से जल्दी भाई फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी जानकारी कंप्लीट। और हम बात कर लेते हैं कि मतलब इसमें जो रिजल्ट कैसे मतलब कि डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट 100% बेस पे किया जाना है और परसेंटाइल बेस पर ही होगा दोस्तों। और हम बात करते हैं अब इसकी, तो जल्दी से जाके www.esb.mp.government.in पे जाके भाई अपना ये फॉर्म भर देना है। ये है ESB की
भाई वेबसाइट है ये, जाके भाई जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और क्योंकि 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा और 20 तारीख की लास्ट डेट रहेगी, तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी दोस्तों? आई होप आप लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो कि भाई इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एक्सपीरियंस हुआ भाई, एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है इसमें। और एक ही बार एग्जाम होगा, 100 मार्क्स इसमें आएंगे और 25 और 75 में ये डिवाइड रहेंगे दो उसमें। तो दोस्तों ये थी भाई सारी की सारी जानकारी। और जल्दी से लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक एंड शेयर आपके दोस्तों लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों और भी आप लोगों को, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।